क्या आप जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं पर क्या ये इंडिया में बैन हो गई है? जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। जय हिंद एंड वेलकम टू मेड टॉक्स विद रोशनी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जीएनएम होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और मंथली सैलरी इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जीएनएम कितनी की है और करंट आईएनसी न्यूज़ जीएनएम को बैन करने को लेकर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि 3 years and 6 months की कोर्स होती है, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों इन्वॉल्व है। ये डिपेंड करता है जो नर्सिंग कॉलेज और स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब से, और इसको पढ़ाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10+2, चाहे वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम से हो सकती है। और अगर आप इसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 60 to 70%। और अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर्स या फिर मिशनरी कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है 70 to 90%। और अगर आप एक्सपेंस के बारे जानना चाहें तो प्राइवेट सेक्टर्स में आपको खर्चा पड़ेगा टोटल 6 to 8 lakhs, और वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से करना चाहें तो आपको ओवरऑल एक्सपेंस लगेगी 3 to 4 lakhs। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन, आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के बारे में। सिंस हमारे इंडिया में बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस एंड स्कूल्स हैं, और अगर आपकी इच्छा है आप नर्सिंग करना चाहें तो सबसे पहले आप ये नोट करें कि जो नर्सिंग कॉलेज या फिर स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल एफिलिएटेड है। और दूसरी बात, आप अगर फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर स्टेट में काम करना चाहें तो वही पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप नर्सिंग की ट्रेनिंग करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप अपनी नर्सिंग कॉलेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो स्टेट से, जो कि वो स्टेट और आईएनसी से अप्रूव्ड होती है। और अगर आपको दूसरे स्टेट में काम करना पड़े तो आपको अलग से रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन करके वो दूसरे स्टेट में काम करने के लिए आपको परमिशन मिलेगी। वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या फिर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जहां से ट्रेनिंग कर चुके हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। जीएनएम नर्सिंग एक डिप्लोमा कोर्स है जिसके एंट्रेंस के लिए आपको 3 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट रिटन, देन ओरल एग्जाम एंड उसके बाद अ थरो मेडिकल टेस्ट। तो अभी हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ जीएनएम नर्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ह्यूमैनिटी बेस्ड में जाएं तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन देती है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करें और साथ ही में अपना इनकम भी अर्न करें। सेकेंडली, 100% जॉब अवेलेबिलिटी। सिंस इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और हर हॉस्पिटल में आपको नर्सेस की वैकेंसी मिलती ही है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में। तो आप अगर नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपको देन अंदर नौकरी मिल जाती है। और इसकी मिनिमम सैलरी होती है 15 to 35,000 प्राइवेट और स्टेट सेक्टर जॉब्स में। वहीं अगर आप सेंट्रल जॉब्स करते हैं तो आपको 55,000 to 1.2 lakhs की सैलरी मिलती है। और अगर हम कंपेयर करें कॉलेज की पढ़ाई से जीएनएम को लेकर तो दोनों में करीब सेम टाइम लगती है 3 to 3.5 years। वहीं जब आप कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आपको देन अंदर नौकरी नहीं भी लग सकती है, लेकिन अगर आप जीएनएम करें तो आपकी जॉब कंफर्म्ड है। जीएनएम ट्रेनिंग की प्रैक्टिकल लेवल बहुत अच्छी होती है, आप इंडिया में कहीं से भी कर लें। और अगर आप ये सोचते हैं कि जीएनएम नर्सिंग बस एक डिप्लोमा कोर्स है तो आपको मैं बता दूं कि आफ्टर जीएनएम कंप्लीशन आप 2 years की हॉस्पिटल एक्सपीरियंस लेने के बाद आप पोस्ट बीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप उसे प्राइवेट सेक्टर से पढ़ें तो वो बस 2 years की होती है और उसकी एक्सपेंस 3 to 4 lakhs हो जाएगी, उससे कम भी हो सकती है। एंड अगर आप चाहें कि आप काम करते करते आप अगर पोस्ट बीएससी की पढ़ाई करें तो आप इग्नू से पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि 3 years लगती है।
एंड इससे आपके बेनिफिट ये है कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी आपके वर्किंग सेक्टर में। एंड इन केस आप चाहें कि आप हॉस्पिटल काम को छोड़कर अगर आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बनना चाहें या फिर आप नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ाना चाहें तो आप फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में लेके। तो क्या है कि जीएनएम आपके लिए एक बेस की तरह काम करती है जो कि आपको प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली आपको स्ट्रांग बनाती है। कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंडिया में जीएनएम बैन हो गई है? तो मैं आपको बता दूं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी 26 फरवरी 2019 एंड 14 मार्च 2019 को एक सर्कुलर जिसमें उनका अहम पॉइंट था या डिस्कशन दैट इज ऑफ अपग्रेडिंग द स्कूल ऑफ नर्सिंग इनटू कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यानी कि जीएनएम की पढ़ाई को वो अपग्रेड करके बीएससी नर्सिंग में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे बाय द ईयर 2020 टू 2021। और यह डिसीजन लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बट अल्टीमेटली ऑन 9 अक्टूबर 2020 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दोबारा से ये डिसीजन लिया कि ये उस वक्त करना उचित नहीं था बिकॉज ऑफ कोरोना एंड बिकॉज इंडिया में बहुत सारे जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं एंड स्टाफ्स हैं, तो उनको एट अ ग्लैंस जीएनएम से इंस्टेंटली बीएससी में कन्वर्ट करना थोड़ा दिक्कत होता। तो उन्होंने यह डिसीजन उचित नहीं समझा और उन्होंने दोबारा यह प्रपोजल खारिज करते हुए कहा कि जो डिसीजन उन्होंने पहले नोटिफिकेशन में दिया था उन्हें विड्रॉ कर लिया जाए एंड ये भी कहा कि आने वाले सालों में यानी कि 2020 टू 2021 में जीएनएम की प्रोग्राम कंटिन्यू होगी। कमिंग टू द एंड, अगर आप हेल्थ या फिर कोई भी मेडिकल टॉपिक्स के बारे में जानना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मेरी वेबसाइट है thenutritionmafia.com, उसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं हेल्थ एंड मेडिसिन के बारे में, तो आप उसे लॉगिन करके ज़रूर पढ़ें। एंड मैं यूट्यूब में न्यू हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन।